नमस्कार मित्रों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थोड़ी कुछ बातें आपसे साझा करूंगा और कुछ मेरे और आप सभी के कुछ प्रिय भजन हैं, उनको आपसे गा करके साझा करूंगा। पूरा गीता दर्शन है, लगभग हर मनीषी ने भारत से लेकर के और जर्मनी मैक्स मूलर तक, मतलब आधुनिक युग में पहले पौराणिक काल से लेकर के गीता पे अनगिनत भाष्य हैं, अनगिनत बातें कही गई हैं। मैं जब सिविल सेवा की तैयारी करता था तो उस दौरान हम लोग जब मॉक इंटरव्यू के लिए अभ्यास करते थे तो उस मॉक इंटरव्यू में भी श्री कृष्ण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते थे। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, एक सिविल लाइंस में बहुत प्रसिद्ध सिन्हा कोचिंग होती थी, सिन्हा क्लासेस करके था। तो मैं मॉक इंटरव्यू के लिए गया हुआ था तो सिन्हा सर ने मुझसे पूछा कि आपका जीवन आदर्श क्या है। तो मैंने यही कहा, योगेश्वर श्री कृष्ण। तो बोले कि ऐसा क्या आपको लगता है कि आप उनको आदर्श मानते हैं। तो मैंने कहा कि उनके भीतर निर्णय लेने की एक त्वरित निर्णय लेने की एक अद्भुत क्षमता मुझे दिखाई देती है जीवन के हर मोड़ पे। तो तुरंत उन्होंने तपाक से पूछा कि आपके विषय क्या हैं। तो मेरा हिंदी साहित्य और दर्शन हुआ करता था। तो मैंने कहा कि सर मैं हिंदी साहित्य और दर्शन का विद्यार्थी हूँ, यही मेरे मुख्य परीक्षा के विषय हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको आप कैसे देखते हैं, अपने इस सब्जेक्ट से आप श्री कृष्ण को कैसे रिलेट करेंगे। तो हमने कहा सर, दर्शन और साहित्य ये बुद्धि और हृदय का एक अद्भुत संयम है और संयोग है, जो अगर आदर्श रूप में कहीं दिखता है तो वो श्री कृष्ण में ही दिखता है। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा था। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस उत्तर से आपके बहुत संतुष्ट हूँ। और फिर है उनकी शुभकामनाएं और जो भी रहा आगे फलीभूत भी हुआ। तो मैं उस बात पे लौटूंगा कि आज भी मैं कहता हूँ कि श्री कृष्ण का जीवन हमारे जीवन में हर कदम पे बुद्धि और हृदय के बीच एक अनवरत संघर्ष चलता है। आज की भाषा में डेनियल गोल्डमैन एक ऑक्सफोर्ड के बड़े प्रसिद्ध मानव शास्त्री हैं, वो इसे IQ और EQ के रूप में देखते हैं। तो श्री कृष्ण से जो एक बात मैं मानता हूँ, जो हमारी युवा पीढ़ी को, जो हमारी यूथ जनरेशन है, वो या कोई भी व्यक्ति जो जितना 5000 साल पहले ये बात सीखने के लिए प्रासंगिक थी, उतना ही आज भी है। और मुझे लगता है कि जब तक जीवन है तब तक ये ऐसे ही प्रासंगिक रहेगी। और वो बात है कि जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में महाभारत जैसी चुनौती भी अगर आपके सामने खड़ी है और आप मुस्कुरा करके उसका सामना कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि श्री कृष्ण का इससे बेहतरीन और इससे शानदार, इससे बड़ा, जो उनके सारे संदेशों को एक बिंदु पे लाके समेट देता है, वो यही उनका जीवन दर्शन है। और ये तभी संभव है, ये कहना आसान है शब्दों में कि चुनौतियां और महाभारत एक छोटा सा धक्का लगता है और हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, हम बैठ जाते हैं। ये तभी संभव है जब हर पन कर्ता भाव को छोड़ करके आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। कर्ता भाव भी कहना आसान है, कैसे छूटेगा। कर्ता भाव तभी छूटता है जब हमें ये पता चलता है कि इस हड्डी मांस के पुतले के बीच में, इस शरीर के बीच में जो चैतन्य का दिया जल रहा है वो इससे अलग है। और ये देखने की कला जो सारा का सारा, जिसको योगेश्वर श्री कृष्ण अंत में चाहे कर्म योग कहिए या ज्ञान योग कहिए या भक्ति योग कहिए या ध्यान योग कहिए, आधुनिक मन के अनुरूप आधुनिक मनुष्य एक विकसित मनुष्य है। वैज्ञानिक प्रक्रियाओं भगवान बुद्ध ने इसीलिए इस विधा को विपस्सना और ध्यान के रूप में एस्टेब्लिश किया। ये कर्तापन तभी जाएगा जब आप अपने आप को इस हाड़ मांस के पुतले से अलग एक शुद्ध चैतन्य में के रूप में देख सकें, केवल शब्दों में नहीं, अनुभव में इसकी झलक आपको मिल सके। और ये झलक मिलती है ध्यान से। ध्यान वही है, अगर कर्म धन ध्यान है तो वो कर्म योग है, अगर वो भक्ति धन ध्यान है तो वो भक्ति योग है, अगर वो ज्ञान धन ध्यान है तो वो ज्ञान योग है। तो मुझे लगता है कि
ये बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही उपयोगी, जिससे छोटे बच्चे से लेकर के सबको जानने और जीवन, ये एक दो दिन में उतरने वाली बातें नहीं है। सतत अभ्यास, न जाने जन्मों जन्मों का भी अभ्यास, एक पल में भी उतर सकती है, कई जन्म भी कम पड़ सकते हैं। तो ये मुझे लगता है ये सारे तनावों को, सारे संघर्षों को आप जो दिन प्रतिदिन मतलब कदम कदम पे झेलते हैं, उसके लिए ये एक महामंत्र है कि आप मुस्कुराते हुए जीवन रूपी महाभारत का सामना करें। और ये संभव है कर्तापन को छोड़ने से। कर्तापन छूटता है जब हम शुद्ध चैतन्य के रूप में अपने को देख पाते हैं। शुद्ध चैतन्य के रूप में हम तब अपने आप को देख पाते हैं जब हमारे भीतर ध्यान में उतरने की आदत हो, अभ्यास हो। इसी के साथ एक बार फिर शुभकामनाओं, और कुछ भजन जो मुझे प्रिय है वो भजन आपके साथ साझा करूंगा। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने तुझको देखा है, कान वालों ने तुझको सुना है। जिसने देखा न तुझको कन्हैया, जिसने देखा न तुझको कन्हैया, उसकी आँखों पे पर्दा पड़ा है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मित्रों, थोड़ा मौसम की वजह से गला जो है साथ नहीं दे रहा है, फिर भी अवसर है, भाव उठ रहे हैं, इसलिए आप तक अब जो भी मैं अपने स्वर हैं उनमें एक और भजन साझा करूंगा। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरली धारी, गोवर्धन गिरिवर धारी,
नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे, आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे तू श्याम से मिला दे, घनश्याम राधे राधे तू श्याम से मिला दे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे तू श्याम से मिला दे, घनश्याम राधे राधे तू श्याम से मिला दे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। ओ राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। तो बहुत दिन हुआ एक श्री कृष्ण जन्मोत्सव है अपने भोजपुरी में। जब बच्चे पैदा होते हैं एक सोहर गाने की परंपरा है। कोशिश करता हूँ दो पंक्तियाँ अगर गा ले जाता हूँ। गोकुला में जनमे कन्हैया बाजे ले बधैया न हो हरि हो। सखियाँ गावेली मंगल चार उठन लागे सोहर हो हरि हो। सखियाँ गावेली मंगल चार उठन लागे सोहर हो। गोकुला में जनमे कन्हैया बाजे ले बधैया न हो हरि हो। सखियाँ गावेली मंगल चार उठन लागे सोहर हो हरि हो। सखियाँ गावेली मंगल चार उठन लागे सोहर हो। अंतरा में नहीं गा पा रहा हूँ मित्रों, गला थोड़ा साथ नहीं देता है। सोहर की एक परंपरा है कि इसका समापन उठान से होता है, तो एक उठान गा करके मैं भी आपसे विदा लेना चाहूँगा। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया रे, नाचे नंद लाल
नचावे हर की मैया रे, नाचे नंदलाल। पूड़ी मिठाई हर के मन ही न भावे, पूड़ी मिठाई हर के मन ही न भावे। दूध माखन के बड़ो ही खवैया रे, नाचे नंदलाल। नचावे हर की मैया रे, नाचे नंदलाल। साल दु साल हर के मन ही न भावे, साल दु साल हर के मन ही न भावे। काली कमरिया के बड़ोई ओढ़वैया रे, नाचे नंदलाल। नचावे हर की मैया रे, नाचे नंदलाल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल।